मैं इसके बारे में आपको कहूँगा कि एक अच्छा खेल है। 4.5 साल तक आपने कुछ नहीं किया और आने वाले 6 महीनों के अंदर बाजीगर ने अपनी झोली खाली की है कि मैं ये आपको ये दे रहा हूँ, मैं आपको ये दे रहा हूँ। मैं आप हर बार यही करते हैं। आप हर बार यही करते हैं कि भाई लास्ट जब जाने का समय होता है, भाई अब कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, तब आप योजनाओं का पिटारा खोलते हैं, योजनाओं का पिटारा खोल देते हैं। व्यक्ति के ऊपर ध्यान दें कि कौन हमारी बात को रख सकता है। पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन देश का विकास होना चाहिए। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, चुनाव और भी होंगे, व्यक्ति विशेष को देख के चुने आप। मैं अध्यक्ष तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आगामी विधानसभा नज़दीक है और हम जानना चाहेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, सरकार कैसी हो। आज हमारे साथ हैं भरत कुमार जी और मारवाड़ जंक्शन के निवासी है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में सरकार कैसी हो और क्या क्या उम्मीदें हैं जनता को। हम भरत कुमार से बात करते हैं। सब अब चुनाव नज़दीक है। हाँ, और हमारी उम्मीदें काफ़ी सरकारों से रहती है। कुछ उम्मीदें सरकारें पूरी करती है, कुछ नहीं करती है, कुछ ना उम्मीद करती है, कुछ उम्मीदों को खराब करती है। आप इस बार हमारे मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में कैसा जनप्रतिनिधि चाहेंगे? जनप्रतिनिधि ऐसा हो साहब जो पहले पिछले जो दौर में जो भी प्रतिनिधि आए हैं, मारवाड़ को एक सौतेले बेटे की तरह ही रखा है। सौतेले बच्चे को जैसे रखते हैं, माता पिता वैसे ही रखा है। चाहे केंद्र में सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, मारवाड़ का क्षेत्रीय विकास लगभग 30 सालों से अधूरा है। और अभी तो इसके हालात ये हो चुके हैं कि ये भिन्न टुकड़ों में बढ़ चुका है। मारवाड़ व्यापारी लोग अपनी स्टॉक खो रहे हैं, व्यापार के लेवल टूट चुके। टुकड़ों में जब बाजार बढ़ जाता है तो व्यापार के लिए असहज हो जाता है, वातावरण अनुकूल नहीं रहता है। तो लगभग ये जो बाईपास जो बनाए हैं इन्होंने, वो एक भी सही ढंग के नहीं है। इससे आवागमन में पूरा मतलब जो विभाजन हो चुका है। इधर क्षेत्रवासी इधर सेटल हो जाते हैं और उधर के क्षेत्रवासी उधर सेटल हो जाते हैं। तो बीच के बाजार जो हैं पूरे लगभग खत्म होने की कगार पर। तो इस तरफ किसी भी ध्यान भी दे रहे हैं और दे नहीं रहे कि उनको उतना लग नहीं रहा। इधर जो होना था हो चुका। ज़्यादा समस्या को रखने वाले भी नहीं है। क्षेत्र जब कांग्रेस की सरकार आती है, बीजेपी का विधायक रहता है, बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस का विधायक रहता है। चलो कभी कभी सरकार विधायक एक भी है तो वहाँ उनकी बोलने की हिम्मत भी होती है कि प्रतिनिधि ऐसे ही चुने जाते हैं, गूंगे बहरे। उनका क्षेत्र की समस्याओं का आप सरकार के समक्ष रखो तो उसका ध्यान आकर्षित हो और समस्या का निवारण हो, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं पाया। यानी कि जो भी प्रतिनिधि आए मारवाड़ की तरफ से उन्होंने मारवाड़ को ऐसी सौगात दे दी है कि मारवाड़ थोड़ा चमन हो जाए, यहाँ के निवासी खुश हो, जो उम्मीदों पर खरा उतरे। ऐसा प्रतिनिधि हमने अभी तक मतलब लगभग नाउम्मीद ही हुए हैं। आपने भी जो जनप्रतिनिधि गूंगे बहरे की जो बात कही है, इस बार जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने काफ़ी विधानसभा में प्रश्न उठाए और वो हर मन से अभी भी ये कहते हैं कि मैंने मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया। चौमुखी सड़कें हैं, पहले खड्डे हुआ करते हैं मगर अब सड़कें हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि पूरा विधायक, इस बार विधायक काफ़ी बोल रहे हैं, ऐसा पब्लिक कह रही है। तो इस बारे में ये जो अभी वर्तमान विधायक हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, लगभग अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मारवाड़ को जितनी उम्मीद है आपसे उतना अभी तक हुआ नहीं है। और सड़कें ऑल ओवर हिंदुस्तान में इतनी सड़कें बिछ चुकी है, हर घंटे में 10 किलोमीटर सड़क बिछ रही है। आपकी निजी उपलब्धि शायद हो न हो, ये
अन्य किसी की उपलब्धि हो सकती है। सड़कें बिछाने में अभी हिंदुस्तान अमेरिका की टक्कर में होगा कुछ ही दिनों के बाद में। ये किसी की निजी उपलब्धि हम नहीं कह सकते। अभी सरकार ने काफ़ी योजनाओं की घोषणा की, जैसे महिला को मोबाइल देना और खाद्य फूड पैकेट वितरण करना निःशुल्क। इस बारे में क्या कहना है आपका? मैं इसके बारे में आपको कहूँगा कि एक अच्छा खेल है। 4.5 साल तक आपने कुछ नहीं किया और आने वाले 6 महीनों के अंदर बाजीगर ने अपनी झोली खाली की है कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, मैं आपको ये दे रहा हूँ। मैं आप हर बार यही करते हैं। आप हर बार यही करते हैं कि भाई लास्ट जब जाने का समय होता है कि भाई अब कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, तब आप योजनाओं का पिटारा खोलते हैं, योजनाओं का पिटारा खोल देते हैं। तो आपने जो आप कहते हैं कि भाई जो करंट बिजली के बिल ये जो आप अभी कम कर रहे हैं या माफ कर रहे हैं, इसी 100 यूनिट की रीडिंग 1200, 1300, 1500 रुपये लोगों ने भरी है 4.5 साल तक, और आप ये हमारे को उपहार देते हैं अभी 2-4 महीने के लिए। प्रजा ये थोड़ी भूलती है, जनता ये भूलती थोड़ी है। आपने जो भी किया वो तो हमारे सामने है। और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी आपने जो मतलब बिल ऐसे ही चलते रहे। अभी आप कौन सा अभी जो आप ये दे रहे हैं सांत्वना हमारे को, तो ये आपका निजी स्वार्थ हो सकता है। आप 4 साल तक यही उपलब्धि हमारे को गिनाते हैं, भाई कम करते हैं, हम नहीं कहते हमारा माफ कर दो, लेकिन आप मिनिमम रेट पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान का बिल सबसे ज्यादा आता है यूनिट की रेट। और ये जो मिडिल चार्ज है 600 रुपये, 700 रुपये, साधारण परिवार का 50 यूनिट 100 यूनिट बिजली नहीं जाती, उसका 600 रुपये मीटर किराया भरता है वो। ये किस चीज़ का पैसा लेते हैं आप? और यही पैसा है जो वापस आप अभी लुटा रहे हैं। पहले हमारे से कमाया और हमारे को ही दे रहे हैं। आपका निजी उपलब्धि किया है, आपने अपने कोष से क्या खर्च किया है? सरकार, ये तो पब्लिक का पैसा है, टैक्स के माध्यम से आप तक पहुंचता है और आप इसको वापस योजनाओं में लगाते हो। तो आपने अपने स्वार्थ के लिए योजना बनाई है ये, न कि पब्लिक के हित के लिए। अगर आप पब्लिक का हित चाहते तो आप 4 साल 5 साल तक एक ही तरह योजनाएं चलाते और उनमें लोगों को लाभान्वित करते। ये तो बाजीगर का लास्ट में वो थैली खाली की है आपने कि जो है मेरे पास मैं सब देता हूँ। भाई प्रजा सब जानती है आपको। भाई जो आज शिक्षित वर्ग है, जो विद्यार्थी है, मोस्टली हर वर्ग अभी समझदार हो चुका है। वो सरकार की नीति बाहर क्या है, अंदर क्या है, आपने क्या किया है, हर चीज का अवलोकन होता है। अभी पहले वाली स्थिति नहीं है आंखें बंद करके आप वोट दे दोगे किसी को भी। हर वोट की आप कीमत दे रहे हो लोगों को, व्यापार हो गया ये। पिछले पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के कार्यकाल में और इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं? हाँ, थोड़े एक्टिव है, ये बात सही है, कार्य होते हैं और एक्टिव भी होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप बोलो ही नहीं, कुछ कार्य कराओ नहीं, तो आपका होना ना होना एक जैसा है। अगर आप उस पद पर पहुंचे हो तो आप जनता की सेवा करने के लिए ही गए हो वहाँ पे, और आप करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, करना भी चाहिए, आपका कर्तव्य है ये। और जो नहीं करते हैं उनके लिए अफसोस की बात है। उनको प्रजा कैसे चुनती है और कैसे वहाँ भेजती है, तो प्रजा को भी सोचना चाहिए। अभी जो राजनीति वर्तमान में चल रही है वो धर्म की राजनीति के आधार पर वोटों का ये ध्रुवीकरण हो रहा है। धर्म की राजनीति में वोट अधिक मांगे जा रहे हैं, गौ के नाम से वोट मांगना या धर्म के नाम से वोट मांगना, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारत पौराणिक देश है, सभ्यताओं का देश है, होना चाहिए धर्म के साथ व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। जो जिस धर्म में उस धर्म के साथ रहे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप विशेष मुद्दा बना के उसको आप विकास को मुद्दा बनाओ। आप इन असामाजिक बातों को मुद्दा बना के अगर चुनाव लड़ते हो तो ये गलत है, सरासर गलत होगा। हाँ, अगर मुद्दा है तो उठाइए। आप पशु के साथ भी अन्याय होता है तो बात को उठाइए। मारवाड़ जंक्शन में पिछले केशवराम विधायक जो थे उनके कार्यकाल के अंदर जो मुख्य नदियां थी उन पर पुल नहीं बने थे, जिससे वो सारा आवागमन कट जाता था बारिश के दौरान। लेकिन अब जो नदियों पे वहाँ पर पुल बन चुके हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? हाँ, ये अच्छा जनहित में है ये कार्य,
और होना चाहिए। इसको लगभग 15 साल पहले हो जाना था, जो अब हुआ है तो वो जब हुआ तभी हुआ, जाके जब सवेरा होना चाहिए। कार्य सरकार ही कराएगी और ये प्रजा के लिए ही है। यहाँ सर्वहित है, सर्वहित का कार्य होना चाहिए, सबों का हित है इसमें। किसी वर्ग के लिए एक वर्ग के लिए सड़क नहीं बनती है, सबके लिए पुल बनते हैं, सबके लिए सड़क बनती है, आवागमन बाधित ना हो, सबके कार्य सुचारू रूप से चले, ये अच्छा कार्य है। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए कोई ऐसे यहाँ पे विकल्प नहीं है जिससे युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। इस युवाओं के रोजगार के लिए आपको किस रूप में देखते हैं? क्या युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए? अभी तक किसी भी विधायक ने युवाओं के प्रति कोई ऐसी रुचि नहीं दिखाई। सही माध्यम में यहाँ औद्योगिक इंडस्ट्री की कमी है, प्राइवेट सेक्टर में उद्योग है ही नहीं। हमारे कुछ समस्याएं शुरू से चली आई है, जैसे पानी का खारा होना और क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव से यहाँ इंडस्ट्री लग नहीं सकी। और इस वजह से जैसे पाली जैसी इकाई है तो वहाँ उद्योगों की भरमार भी है, जैसे फालना भी अभी उद्योगों में अच्छा है। तो छोटे छोटे टाउन में लघु उद्योगों के लिए सरकार भी प्रोत्साहित करे, उन युवाओं को चुने और इसके अपने स्केल के माध्यम से जो उनके पास आर्ट है, आर्ट के माध्यम से उनको रोजगार प्रदान करे, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चालू करे, उनको प्रोत्साहित करे, उनको उपलब्ध करवाए सरकारी सुविधाएं कि भाई इस चीज़ का आर्थिक रूप से वो थोड़े सक्षम बन सके। तो इसका पहल करनी चाहिए, किसी न किसी को करनी चाहिए। एक और बात सामने आती है कि जो भी विधायक बनते हैं वो मारवाड़ पर उनका फोकस कम रहता है और अन्य क्षेत्रों में फोकस ज़्यादा रहता है। ये लगभग कहते हैं क्षेत्र पूरे मतलब जो विधानसभा आती है उसमें हर क्षेत्र आता है, लेकिन ये शायद ये दुर्भाग्य की बात है कि मारवाड़ की तरफ सबका ध्यान कम रहता है। ये दुर्भाग्य की बात है, कार्य जितने होने चाहिए उतने नहीं हो पाते। अभी नगर पालिका भी बन चुकी है, 2 साल करीब पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन उसको अब आप कैसे कार्यकाल के रूप में देखते हैं? हाँ, लगभग परिवर्तन, बजट भी बढ़े हैं, कार्य भी होने चाहिए, हो भी रहे हैं। भाई आज ग्राम पंचायत से जब नगर पालिका होती है तो उसमें बजट भी बढ़ता है और कार्य भी सुचारू रूप से चलने चाहिए, होने चाहिए, पर जितने होने चाहिए उतने हुए नहीं हैं। हाँ, लेकिन समय भी कम ही हुआ है। इस समय के साथ देखते हैं क्या होता है। जब आगामी वापस चुनाव आएंगे नगर पालिका के, तब तक इनका परिणाम सामने आ चुका होगा। एक चीज और है सर कि जनता अब परिवर्तन चाहती है कि पहले केसाराम भाजपा से, खुशी से, कभी ले लीजिए तो कभी कांग्रेस से। अब जनता को कैसा चेहरा चाहिए? जनता को बोलने वाला चेहरा चाहिए, कार्य करने वाला चेहरा चाहिए, कार्य होने चाहिए। और चुना क्यों है नेता? जनता का कार्य हो, उनकी बात विधानसभा तक पहुंचे और विकास के कार्यों में गति के साथ कार्य हो और उसका हर वर्ग उससे लाभान्वित। मारवाड़ जंक्शन में सबसे गंभीर समस्या क्या है? गंभीर समस्या ये अभी के हिसाब से है, ये जो रेलवे क्रॉसिंग जो है ये सबसे ज्वलंत समस्या बनी हुई है। ये रेलवे क्रॉसिंगों को अगर आप या तो अंडरपास दे देते, अभी जो 1-2 आरयूबी बनी भी है तो वो ना के बराबर है, वो ऊँट के मुंह में जीरा ही। लगभग पैदल आने जाने वालों का लगभग रास्ता ही कट हो चुका है। ये एक ज्वलंत समस्या है। और एक बस स्टॉप आप हर जगह के लिए अलग अलग जगह से बस पकड़ते हैं, उसके लिए एक साधारण बस स्टॉप का होना बहुत जरूरी है। अब आप जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अब इसके अंदर आप प्रत्याशी के रूप में केसाराम चौधरी भी मैदान में आ सकते हैं, खुशी सिंह जी मैदान में है और हेमंत गादाना भी हैं। भाजपा बीजेपी में करीब
4-4, 5-5 चेहरे हैं। तो जैसे चर्चा है कि केसाराम जी और खुशी सिंह जी फिर आमने सामने होंगे, तो इसके बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, ये तो है कि जब पिछले चुनाव में जो जीत हार का जो अंतर था वो बड़ा ही कम था, खाली 200-250 वोटों की जो जीत हार हुई है उसके हिसाब से शायद पार्टी वापस पुनः उनको टिकट दे सकती है। क्यों? अंतर, जीत का अंतर मायने रखता है। बहुत ही कम वोटों से जीत हार हुई है तो पार्टी ने कहीं कहीं कुछ गलती हुई है तो उसको सुधार कर सकते हैं वो लोग। केसाराम चौधरी को और खुशी सिंह जी को अगर आप नंबर देना चाहेंगे तो कितने कितने नंबर देंगे? ये देते हैं कि भाई विधायक के तौर पर दोनों अच्छे हैं, लेकिन ध्यान केसाराम जी ने नहीं दिया था मारवाड़ के ऊपर, लगभग ना के बराबर ही दिया था। बाहर ही दौड़ते रहे, समस्याओं को अगर निवारण करे तो क्षेत्र से भी विधायक को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण को देखकर ही टिकट दिया जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, लगभग जाति समीकरण के हिसाब से कहते हैं कि या तो दो जातियों का वर्चस्व है, लेकिन ऐसा मैं तो नहीं समझता। क्योंकि अगर व्यक्ति में काबिलियत है, बोलने का सामर्थ्य और कार्य करने की क्षमता है तो वो किसी भी जाति के अंदर, हाँ हालांकि जाति समीकरण मायना रखते हैं, ध्रुवीकरण होता है, लेकिन छवि अच्छी हो तो व्यक्ति किसी भी जाति से आके चुनाव विन कर सकता है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि अपने पुराने ढर्रों को छोड़ें, व्यक्ति के ऊपर ध्यान दें कि कौन हमारी बात को रख सकता है। पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन देश का विकास होना चाहिए। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, चुनाव और भी होंगे, व्यक्ति विशेष को देख के चुने आप। तो ये थे आज हमारे साथ भरत कुमार जी। इनका कहना है कि व्यक्ति विशेष को देखकर आप चुने और देश का विकास हो, यही इनकी मंशा है और उम्मीदें हैं। बनेंगे मेरे साथ, फिर एक नए हम खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।